आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि भाई हमें एग्जाम में ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तब हमारा सिलेक्शन होगा, अगर हम ये कर देंगे तो नहीं होगा। बताया जाता है, हर बार बताया जाता है। लेकिन बेटा उससे भी जरूरी बात क्या है कि जब मैं उस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, कौन सा टाइम चल रहा है, मेरा प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है, तो वहां पे भी तो कुछ ऐसी गलतियां होती होंगी जो बच्चे बार बार करते होंगे। वहां पे भी तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। भाई अगर मेरी तैयारी ही अच्छी नहीं हुई तो बेटा फाइनल बैटल जिस दिन है उस दिन मैं कैसे अपनी पूरी तैयारी से लड़ाई लड़ पाऊंगा। तो उसकी शुरुआत में क्या है, कुछ चीजें जो मुझे रेगुलरली करनी है, कुछ चीजें हमें रिपीट नहीं करनी, बंद करनी है एक तरीके से, क्या बंद हो जानी चाहिए। तो क्या है इसमें कि मेरे को कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, इस चीज पे हम थोड़ी सी बात करते हैं बेटा। करें भाई इस बात, जागो बेटा जागो। सबसे पहली बात देखो, इस बच्चे से बात पता लगी क्या, जागो, जाग जाओ बेटा। अगर आपकी क्लास चल रही है किसी भी सब्जेक्ट की है, चाहे वो लाइव क्लास है चाहे ऑफलाइन क्लास है, हल्की सी भी अगर आपको लग रही है नींद आई हुई है, उसी टाइम उठो, फेस वॉश करो, 2 मिनट का ब्रेक लो, क्लास फिर कंटिन्यू करो। अगर आप नींद में हो, क्लास देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है, जीरो। वो चैप्टर आपका, वो क्लास आपकी गई, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आया समझ में? तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए बेटा, यू मस्ट बी वेरी एक्टिव। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। कैसे रहोगे, आपको डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, एनर्जी रहे आपके अंदर, समझ गए भाई। अब एनर्जी भी आ गई, फिर क्या होना चाहिए, आप एक्टिव भी हो गए, अब आपका बेटा इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट। जैसे खेलते टाइम आपके अंदर एनर्जी है, एक्टिव हो, खेल में इंटरेस्ट है, कोई भी गेम दे दूं आप सीख भी जाओगे और अच्छा खेल के भी दिखाओगे। सेम अपनी इस पढ़ाई को मान लो, समझ गए। आप एक्टिव हो, आपके अंदर एनर्जी है, अब इंटरेस्ट और दिखाओ, जब मजा आएगा। क्लियर? आया समझ में? नहीं आया बेटा? तो अगर आपको एक्टिव होना है तो क्या छोड़ना पड़ेगा, ये लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी। इंटरेस्ट, जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा। हटा दो इस डिस्ट्रैक्शन को, हटा दो बिल्कुल। क्लियर? अब हम एक्टिव भी हो चुके हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, क्लास चल पड़ी। अब क्या होता है, जो मोस्टली बच्चे ये गलतियां करते हैं और यही एक बहुत बड़ी वजह बनती है उनके फेल होने की। क्या है वो वजह? है क्लास में चुप रहना। चुप रहना बेटा, और चुप रहने से आप लाइफ में कहीं भी चले जाना, अगर आप सही भी होगे ना, लोग आपको गलत प्रूव कर देंगे। रीजन, आप तो कुछ बोल नहीं रहे, सामने वाला कुछ भी बोलता रहेगा, लोग उस पर विश्वास करेंगे और आप क्या होगे, फिर दोषी होगे बेटा, आपके ऊपर इल्जाम आ गया फिर, समझ गए। तो आपको क्या नहीं करना है, हेजिटेशन, हेजिटेट नहीं होना है भाई, इसको छोड़ दो। हेजिटेशन को बेटा भगा दो, इसको भाग जा भाई, मेरा तेरा कोई काम नहीं, कोई रिलेशन नहीं तेरा मेरे से। आया समझ में? जैसे ही मैं हेजिटेशन छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं पूछना शुरू करूंगा। आस्क, पूछो, पूछो सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझा दो, एक बार फिर समझा दो, जब तक ना समझ में आए बार बार समझो। आया समझ में बेटा? अगली बात, अब आपने क्लास में ये भी काम कर लिया, एक स्टेप और आगे चल पड़े। जब आपने बेटा एक्टिव होकर क्लास ले ली, इंटरेस्ट भी आ रहा है, अब आप डाउट भी पूछ रहे हो, नो डाउट इंप्रूवमेंट होगा, होगा या नहीं होगा। अब कभी कभी क्या होता है, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि भाई आप रिवीजन कर लो। वहां पे बच्चे क्या करते हैं, हेरा फेरी, चीटिंग, कॉपी, पीछे से आंसर देख के लिख दिया। भाई कॉपी मत करो, दूसरे की नोटबुक से देख के मत लिखो। कोई नहीं पूछता आपके क्लास में क्या नंबर है, क्या पूछ लेगा कोई? नंबर पूछे जाएंगे बेटा फाइनल पेपर के। कॉपी करने की बजाय खुद रिवाइज करो, रिवाइज करो खुद अपने हाथ से। क्वेश्चन गलत होंगे, कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखते हैं। आया समझ में बेटा? अब आपने रिवीजन भी कर लिया, इसके बाद क्या होता है, कई बार आप बेटा अपने आंसर मैच करना भूल जाते हो। आपको लग रहा होगा कि आपका क्वेश्चन सही है, बट एक्चुअल में वो क्वेश्चन सही ना हुआ तो आपने तो गलत तरीके से सीख लिया। आप हर टेस्ट में, हर पेपर में उसको गलत तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो आंसर गलत आएगा। आया समझ में?
तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन रिवाइज करते हो, कोई भी एक्सरसाइज, एक बार उसके आंसर मैच कर लो। समझ गए? आपके पास आंसर कॉपी अवेलेबल है तो ठीक, अदरवाइज क्लास में क्वेश्चन डिस्कस होते हैं वहां से मैच करो, लेकिन अपने आंसर मैच जरूर कर लो। आया समझ में? नहीं आया? दूसरा, जब भी कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे हो बेटा, फॉर्मूले लिखो। कब तक? जब तक यहाँ चिपक नहीं जाते हैं। नींद में भी उठा के आपसे फॉर्मूले पूछ ले, पट से आंसर आए। जब याद हो जाए फिर बेशक आप फॉर्मूले लिखने छोड़ दो, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मरते कौन है? जो ये हवा में क्वेश्चन करते हैं। अगर आप मैथ को हवा में सोल्व करोगे ना बेटा, मैथ भी कुछ अच्छा अलग लेवल का बंदा था ये, हवा में ही रख देगा मैथ तो वो चीज है, समझ में भी नहीं आने देगा। हुआ क्या? आया समझ में? नहीं आया? तो कभी भी बेटा हवा में कोई क्वेश्चन करने की कोशिश मत करो। फॉर्मूला लिखो, स्टेप बाय स्टेप चलने दो। तो हमने क्या किया? लेजीनेस छोड़कर बेटा हम एक्टिव हुए, डिस्ट्रैक्शन को हटाकर हमने अपना इंटरेस्ट लिया पढ़ाई में, हेजिटेशन को हटा के हमने पूछना शुरू किया। फिर उसके बाद प्रैक्टिस में कॉपी नकल करना छोड़कर खुद रिवाइज करना शुरू किया। और नया चैप्टर है तो भाई उसके फॉर्मूले लिख के क्वेश्चन शुरू किए। जो क्वेश्चन कर लिए उसके बाद अपने आंसर मैच किए। आया समझ में? ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो बेटा कब कब इंप्लीमेंट करना है इन पे, पेपर के बाद। अब तैयारी चल रही है ना, आज जरूरत है बेटा इन चीजों की, अब जरूरत है। समझ गए? अगर आज से अप्लाई कर दिया ना, आज से भी अप्लाई कर दिया, मैं कह रहा हूं अब तक चलो जो गया सो गया, छोड़ दो उस चीज को। आज से अप्लाई करके देख लो, एक वीक नहीं कह रहा मैं, एक दिन की छोड़ दो, एक क्लास की बात कर रहा हूं। इसी क्लास में इंप्रूवमेंट ना दिखे तो बता देना कि सर बात झूठ थी। और अगर ये चीज मेरी रूटीन में आ गई तो बेटा कोई भी आपको पेपर में रोक ही नहीं पाएगा, चाहते हुए भी नहीं रोक पाएगा। क्यों? दिमाग में इतनी सारी चीजें भरी होंगी, आप दुनिया भर की नॉलेज लेके बैठोगे पेपर में, तो गलती से भी चीजें गलत नहीं होंगी उस दिन। और एक चीज कि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, देखो भगवान दोनों तरह के लोगों का साथ देता है। जो मेहनत करता है बेटा उसका भी, और जो मेहनत नहीं करता उसका भी। तरीका अलग अलग है। आपने पूरे साल मेहनत की, मन लगा के जी तोड़ मेहनत कर दी, जिस दिन पेपर होगा हो सकता है आपको उसमें 2-4 क्वेश्चन ना आते हो, तो लास्ट में हम क्या करें बेटा, उसमें तुक्का लगा दो। क्वेश्चन छोड़ने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन गलत हो गया तो मार्क्स नहीं कट रहे, बट ठीक हो गया तो मार्क्स मिल रहे हैं ना। तो उस दिन अगर आपने थ्रू आउट द ईयर आपने हार्डवर्क किया है, भगवान आपके साथ बैठेंगे उस दिन पेपर में। और जो 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आते तो क्या मारने हैं ना बेटा, सही निकलेंगे वो। आया समझ में? क्योंकि भगवान आपकी मेहनत को देख रहे हैं। दूसरी तरफ से जो बच्चे पूरे साल सो रहे हैं, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके साथ भी जाएंगे पेपर में। अब उनके साथ क्या होगा? क्वेश्चन तो उनको भी नहीं आते, तुक्के तो उनको मारने पड़ेंगे, उनको पेपर में नींद भी आएगी। पूरे साल किया गया, क्लास में सोने की प्रैक्टिस की है, सो जाओ, तो एक बार तो पेपर में नींद भी जरूर आएगी। अब भगवान को पता लग गया इस बच्चे को तो भाई नींद चाहिए ही चाहिए, नींद भी मिलेगी। अब तुक्के भी मारने पड़ेंगे, क्या करें? क्वेश्चन सोल्व करने तो आते नहीं। बच्चे ने हमेशा क्या किया है, तुक्के मारे, और वो गलत जगह ही तो लगते गए हैं पूरे साल, तो पेपर में भी गलत जगह ही तुक्के लगेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आया समझ में बेटा? तो अपने अंदर ये चीज बिठा लो। एक और सबसे बड़ी बात, कंपनी मैटर्स अ लॉट, कि आप किसके साथ रहते हो, इस बात का बहुत बड़ा खेल है। आया समझ में? नहीं आया? भाई आप तैयारी कर रहे हो तो आप साथ किसके बैठते हो? कोई सोने वाला बैठा है तो आपको भी नींद ही आएगी, और कोई एक्टिव बच्चा बैठा है तो आपकी भी नींद दूर भाग जाएगी। किसी का बातों में ध्यान है तो वो आपको भी बातों में लगाएगा, जिसका पढ़ने में ध्यान है वो आपको बेटा पढ़ाई में लगाएगा। आया समझ में? इससे अलग छोटी छोटी हैबिट होती है आपके अंदर, किसी के बार बार पेन चबाने की, किसी की बार बार नोटबुक पे पेन चलाने की, अलग अलग आदतें होती है ना, होती हैं। कोई बार बार नाखून चबाएगा, ये भी आपके माइंड को डाइवर्ट करता है, आपको नहीं पता लगता होगा। लेकिन बेटा दिमाग एक है ना हमारा, एक टाइम पे एक ही जगह फोकस कर पाएगा। जैसे आप, ये पॉसिबल है आपके लिए कि एक आंख से उधर देख लो और एक से उधर देख लो,
नहीं दिखेगा बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस हिसाब की हमारी बॉडी को डिजाइन किया ही नहीं गया है। सेम ब्रेन का है, आपका दिमाग एक टाइम पे एक ही जगह फोकस कर पाएगा। तो आप नाखून चबाने में भी ध्यान लगा लिया और क्वेश्चन में भी लगा लिया, तो वो दो जगह बट गया ना। अब ना तो आप ढंग से नाखून चबा पाओगे और ना ढंग से क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ, पूरा ध्यान नाखून चबाने में चला गया, हो सकता है उंगली भी खा जाओगे। और पूरा ध्यान बेटा अगर क्वेश्चनों में लगा लिया, हो सकता है मैथ में, मैं कह रहा हूँ भाई मैथ में क्या और सब्जेक्टों में भी, क्या पता फुल में से फुल ही स्कोर कर जाओगे। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं, इनका ध्यान रखना, ठीक। बाकी समझदार बच्चे जो हैं उनको ज्यादा बार बोलना नहीं पड़ता है। और भाई वो कहते हैं ना, भैंस के आगे क्या बीन बजाना, तो उसे इसको नहीं समझना, उसे कितनी बार समझा लो। क्लियर?